भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री माधवदास जी। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदश, भारत आदि भागवत मथित उधार्यो हरिजश। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला जय जय जयति गाए भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव, करुणा रस भीज्यो हियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान करके जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। श्री माधवदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से सहसा ही वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी शुद्ध न रही। प्रेम की यह दशा है कि इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा आओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मगन है कि उसके आने का भी उसको कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब इस सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मगन हो गई। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास में पड़ा हुआ पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडित दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। माधवदास द्विज ने जितिया तन त्याग कियो, लियो इन जान जग ऐसोई व्यवहार है। सुत की बढ़न जोग लिए चित चाहत हो, भैया है और ले दिखाई कर तार है। ताते तजी दियोगे है बेई सब पाले दे है, करे अभिमान सोई जानिए गवार है। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर, अति मति धीर भूख प्यास न विचार है। भय दिन तीने ते भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारिये। दियो सैन भोग आप लक्ष्मी झूलय पधारी, हाटक की थारी झन झन
चरण पाँव धारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही ये रूप रंगे, बीजू ऋषि कौंधी गई निके न निहारिये। देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धरे यु बिचारिये। खोलें जो किवार थार देखिए न सोच पर्यो, कर्यो ले जतन ढूंढ बाही ठौर पायो है। ल्याए बांधे मारी बैत धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो पीठ चिन्ह दर्शायो है। कही पुनि आप में ही दियो जब लियो, या न माने अपराध पाओ गही के छिमायो है। भइयो प्रसिद्ध बात कीर्ति न मात कहूँ, सुनी के लजात साधु सील यह गायो है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तब भी प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते हैं। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार रोग हो गया। अब समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। यह समझकर झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों ना हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधव जी के सब दुख दूर हो गए। श्री माधवदास जी के प्रति भगवान जगन्नाथ स्वामी की इन वात्सल्य भरी घटनाओं का श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है। देखत स्वरूप शुद्ध तन की बिसर जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यो सीत गात सुनो बात, प्रभु कांपी उठे, दई सकलात आनी प्रीति ही ये भोई है। लागे जब बेग बेग जाए पर सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। करके विचार और निहार कही जानो, मैं तो देत हो अपार दुख इस तल खोई है। कहा करो अहो मो पे रहो नहीं जातने को, मेटो बिथा गात मुको बिथा वह भारी है। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो इस तल टारी है। बहु बात साचे आके गाँव एक और सुनो, साधु को ना हंसे को यह में बिचारी है। देखत ही देखत में पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। श्री माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए ये एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञानांधकार नष्ट हो गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। कीरति अभंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो, दियो काहू बाई पोता खीजत चलाए के। देव गुड़ लियो निके जल सुप्रछाल करे, करी दिव्य बाती दई दिए में बराए के। मंदिर उजारू भयो हिये को अंधियारू गयो, गए फेरी देखन को परी पाए आए के। ऐसे है दयाल दुख देत में निहाल करे, करें ले जे सेवा ताको सके कौन गाए के। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए
और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर लिखकर हस्ताक्षर कर दिया। माधवहारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहाँ पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे। वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर लिखा था, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ माधवदास जी को खोलकर गालियाँ सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुँह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बनाकर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर 100-200 बालकों को लेकर धूल उड़ाते नगर भर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान जी तुरंत अंतर्धान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी और उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। पंडित प्रबल दिग्विजय करी आयो आए, बचन सुनायो जो विचार मोसु कीजिए। दई लिख हार काशी जाए के निहारी पत्र, भयो अति ख्वार लिखी जीत बाकी खीजिए। फिर मिली माधे जू को वैसे ही हरायो, एक खर को मंगायो कहीं चढ़ो तब दीजिए। बोले जूती बांधो कान गयो सुनि नान आन, जगन्नाथ जीते तेले चढ़ायो बाको रीजिए। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठकर भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, यह सांवला सलोना किसका बालक आप बहका लाए हैं? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे थे। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्तिभाव और सौभाग्य की सराहना करके वहाँ से विदा हुए। श्री प्रियदास जी ने भगवान श्याम सुंदर की इस कौतुकी लीला का एक पद में इस प्रकार वर्णन किया है। ब्रज ही की लीला सब गावे नीला चल माझ, मन भई चाह जाई नैन निहारिए। चले वृंदावन मग लग एक गांव, जहाँ बाई भक्त भोजन को ल्याई चाओ भारिए। बैठे ये प्रसाद लेत लेत द्रग भरी, अहो कहो कहा बात दुख ही ये को उघारिए। सावरो कुंवर यह कौन को भुराए ल्याए, माए कैसे जीवे सुन मति ले बिसारिए। श्री माधवदास जी वहाँ से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधवदास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथी माधवदास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधवदास जी वहाँ से उठकर चल दिए। इनके जाने की थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुनाया। यह सुनकर एवं शुभ समाचार सुनते हुए महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपत्ति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा।
श्री माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधवदास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा, और श्री वृंदावन चले गए। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। चले और गाँव जहाँ महाजन भक्त रहे, गए मन माझे आगे बिनती हो करी है। गए बाके घर वह गायो काहू और घर, भाई भरी तिया आने पायन में परी है। ओम हरे। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए, यहाँ तो समाई नाही आई अरबरी है। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई, ल्यावो दूध नीके के पेवावो यह, नाम माधो आस भरी है। गए उठी पाछे भक्त आयो सो सुनायो नाम, सुनी अभिराम दौरे संग ही महंत है। लिए जाए पाए लपटाए सुख पाए मिले, झिले घर मांझतिया धन्य तो सो कंत है। संत पति बोले मैं अनंत अपराध किए, जिए अब कहीं से वो सीत मानी जंत है। आवत मिलाप होए यही राखो बात गोए, आए वृंदावन सदा जहाँ सदाई वसंत है। श्री माधवदास जी वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परम आनंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहाँ आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही लेकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। इस घटना का श्री प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। देख देख वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहारी जू के चना तहाँ पाए हैं। कही रहो द्वारपाल नेकू में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक धरे स्वामी आप ध्यान करे, बोले हरि भावे नाही बेईले खवाए हैं। पूछो सो जनायो ढूंढी ल्यायो आगे गायो सब, तुम तो उदास हाँ सरस समझाए हैं। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर बट नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ खेमदास नाम के एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपाकर खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरिया ने एक गांव में जाकर कुछ दिन जाकर रहे। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आई। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहाँ से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक भक्त महाजन को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी से संबंधित इन घटनाओं का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। गए ब्रज देखी वे को भांडीर में खेम रहे, निसी को दुराए खाए कृमिले दिखाए हैं। लीला सुने वे को हरिया ने गाँव रहे जाए, गोबर हु पाथे पुण्य नीलाचल आए हैं। घर हु को आए सुत सुखी सुन माता वानी, मार्ग में स्वप्न देखे बनिक मिलाए हैं। याही विधि नाना भांति चरित अपार जानो, जिते कछु जाने तिते गान के सुनाए हैं। श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत होते हैं।
क्या बात है, श्री ठाकुर जी ने कहा। माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पाँव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण, बलराम जी और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जाग गए और आवाज़ की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चार दीवारी लांघकर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघा जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधवदास जी ने जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे धन्य भाग हैं कि आप मेरे बाग में आए, अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।